साइकिल पंचर हो गई है। कौन कह रहा पिंचर हो रही है? पिंचर नहीं उड़ रही है वह तो। आपने देखी होगी आज तक में भी डिबेट आई होगी अखिलेश की। अखिलेश ने जो अंजना ओम कश्यप थी उसकी भी बोलती बंद कर दी। मंदिर मस्जिद में बढ़ रहे हैं 24 घंटे। अरे देश का विकास करें भैया। समाचार पत्रों में और विज्ञापनों में तो बहुत बढ़िया, बहुत राजी हुई है। हमारे बालक भी राजी हुई है। मोदी आऊगा 2 करोड़ रोजगार देगा, 2 करोड़ रोजगार देगा। टोपी लगेगा, यूपी पुलिस की टोपी पहन। झूठ बोलने में रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। योगी जी 80-20 ये का सब बेकार है। और अपने रिश्तेदारों से भी सबसे भी यही कहेंगे कि इसका चाहे जहर ला के दे दो पर इसका मत दे दो। उनके रिश्ते वापसी हो गई, उनकी शादी नहीं, उनकी उम्र निकल रही है, वो क्या कर रहे हैं? अपने साइकिल का साइकिल में पंचर हो गया। मैं आपके बता दी साइकिल नहीं है, रेल है, बिना पहिए के चलती है। इसमें रबड़ की जरूरत नहीं होती, लोहे की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यानी मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम गिनाए हैं, बहुत सारे काम किए, कह रहे हैं सड़कें बनाई है, रोजगार दिया, 4.5 लाख रोजगार दिया है, रोड बनाए हैं। और आपको बता दें कि वृद्धा पेंशन सही कई सारी योजनाएं जो हैं और कानून जो है, कानून की तारीफ करते हैं। ये कानून इतना अच्छा हो चुका है कि सारे अपराधी जेल में चले गए। तो बहुत सारे जो है काम गिना रहे। अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पहले चरण का चुनाव जो इधर होने वाला है। अगर मोदी नगर विधानसभा, यहाँ के मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं। एक गांव में खंजरपुर गांव में हम पहुँचे हैं। यहाँ से तमाम लोग जानेंगे, बुजुर्ग है, युवा हैं, सभी लोग हैं, सबका मिश्रण है यहाँ पे। तो सबसे जानेंगे कि कैसी है सरकार। सबसे पहले भैया से पूछते, क्या नाम है? प्रवीण कुमार है जी प्रवीण भाई, क्या लग रहा है कितना अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत हुआ है, ये तो कहेंगे। भैया मजबूत जो कुछ हुआ होगा वो तो हुआ होगा, परंतु हम तो एक बात बुझा सरकार से, जैसे मोदी भी सरकार है केंद्र में भी और भाजपा में भी। मैं सरकार का काम धर्म के प्रति मंदिर में रह करेंगे। ये जैसे हमारे गांव के प्रधान जी हैं, ये इनका काम अब जो जोत बाती करवाएं, इन पे मंदिर में रखे हैं, इन्होंने ये गांव का विकास करें। ये तो धर्म के प्रचार में लग रही, देश में अराजकता फैला रही है। धर्म वाला मुद्दा अब नहीं चलेगा क्या? बस धर्म वाला तो चलना चाहिए ना, जो समझदार आदमी तो बिल्कुल ना चलना चाहिए। मथुरा की बारी है अब। अरे मथुरा में क्या कर रहा है? मथुरा में अब से पहले के कमिटी अब क्या कर देगा यो बताओ तब। मथुरा में अब से पहले के कमिटी अब यो जो क्या कर देगा मथुरा में, यो बताओ आप हमसे। और हम तो जानना चाहें मथुरा मंदिर मस्जिद में बढ़ रहे हैं 24 घंटे। अरे देश का विकास करें तो बात ठीक थी। अब दूसरा नंबर आ जाएगा। अब ये उतर के साफ जाएंगे लोग बाग, समझ गए? बस धर्म वरम की तो बात रहे चले ना धर्म से गुजारा चले। यो बाबा जी आएगा लोही देने चल दे गाया कि ना भैंसा कि नहीं। अरे ऐसे काम करा तो अपना मठ पर रहता। विकास क्या, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर कैसा? थाने सरकारी काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं? और भाई मजदूरी तो ये क्या कर रहे हैं, मजदूरी में जो काम करेगा वो पैसे लेगा। गाँव का मनरेगा मजदूरी चलती है यहाँ पे। मनरेगा काहे की है सारे गांव में? सुनो मेरी बात, या किसी ने अच्छी लगो या बुरी लगो, ये अपने फोटो छपवा कर राशन जो बंटवा रही हैं। आज गांव में यह स्थिति, जो गांव में 500 बीघे गेहूँ बुता था, आज गांव में 50 बीघे गेहूँ बू रहा। जिस देश ने अपना देश बिगाड़ना, उसके लोग बाग को ना हराम कर दो, उसमें बेकार कर दो उन्होंने कि खाना घर बैठ के खाओ। या कौन सी नीति चला दी भाई इन्होंने? फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं। इसमें कोई भी हो, जिसका बालक बिगाड़ना ना फ्री का हराम बना दो, वो लेकर ना सीखने का। ये फ्री का अनाज देकर कहाँ भूखमरी फैल रही थी पहले? जब ये फ्री का अनाज ना मिल रहा था तब कहाँ भूखमरी फैल रही थी? तो क्या लग रहा है, अब क्या उम्मीद है? चुनाव बस 10 तारीख को चुनाव है यहाँ पे। भाई उम्मीद तो यह है, देखो जनता का मामला पर हम तो जहाँ तक थारा चैनल जाओ उनसे अपील करा, भाई इन्होंने वोट मत दियो। इनको ना दें ना, तो किसको दे फिर जनता? अखिलेश ने जयंत ने वोट दिया, नए लड़के दोनों कुछ ना कुछ करेंगे। रही अखिलेश की बात, अखिलेश कर इसका ही, मैं दूसरा प्रतिद्वंदी के सामने अखिलेश ही है। अखिलेश कर बाबा जी का इंटरव्यू करवा दो, बाबा जी की भाषा देखियो आप टीवी पे महाराज की, और उसकी भाषा, एक पढ़े लिखे आदमी की भाषा में क्या अंतर है, उसकी भाषा में क्या अंतर है? आपने देखी होगी आज तक में भी डिबेट आई होगी अखिलेश की। अखिलेश ने जो अंजना ओम कश्यप थी उसकी भी बोलती बंद कर दी अपनी डिबेट में। वो क्या कहता है, मैंने गुंडे मार दिया। मवाली है तू, तो अपराध तो खत्म हो ही गया ना। अपराध कहाँ खत्म हो गया? अपराध सुनो, अखबार में आप देखो, अखबार पढ़ो। मैं सुनो, आप तो न्यूज में सुनो, आप न्यूज चैनल चलाते हो भाई, किस चीज़ में कमी है हमसे बताओ। अपराध जो का तो चलेगा, देखो इतना दुनिया है कि राम राज में भी अपराध खत्म ना हुआ करिए, नुकर अपराध खत्म कर, तो झूठ बोल रही है। राम राज्य में खुश नहीं है क्या? नहीं, राम राज में भी कब हुआ था? जब राम का तो राम राज्य चल रहा है। ये कहे का राम राज है, तो ये नया अराजकता फैला दिया देश में। जो देश में देखो, मैं हिंदू हूँ पहली बार,
और जो मुसलमान है। अब हिंदू और मुसलमान के बीच में ऐसी वाह कर दी ना दूरी के भाई उन्होंने सोचा मुसलमान हम तो दूसरे यहाँ पड़े हैं, तो देश का तो नाश अराजकता फैलाने खुद ही कर देंगे। ये क्या है, मुसलमान देश से बाहर काट देंगे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा ना, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बाबा क्या लग रहा है, कितना अच्छा काम किया? भैया समाचार पत्रों में और विज्ञापनों में तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो जमीन पे है वो कुछ नहीं है। जमीन पे नहीं हुआ काम? नहीं, कुछ नहीं। जमीन पे क्या तो ना, धरातल पे बहुत अच्छा काम किया। मनरेगा मजदूर भी जो गाँव में हमारे गांव में प्रधान यही बैठा, लो पूछ लो कितने मनरेगा में कितने मजदूरों को नौकरी काम मिला है। जब हम अपने गांव की स्थिति को बता सके, हम क्षेत्र का तो पता ही नहीं, न पूरे प्रदेश का पता। जो हम अपने गांव में देख रहे हैं वह स्थिति हम बाहर मान रहे हैं। अब ज्यादा बढ़ गया। योगी जी कहना भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा बिजली का ट्रांसफार्मर 12 का चोरी हो गया था। 1.5 महीने में रात दिन जेई के और एसडीओ के चक्कर काट के जब 1500 रुपए देगा, जब ट्रांसफार्मर मिला देते 15 दिन बाद में तो ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट बड़ी खुशामंद दरामंद करके जब मिल गया। उम्मीद क्या 10 तारीख को चुनाव है? देखो जी, इनसे तो भगवान हाथ जुड़वा हुआ है। तो फिर कौन है उम्मीद? बहुत राजी हुई है, हमारे बालक भी राजी हुई है। मोदी आऊगा 2 करोड़ रोजगार देगा, 2 करोड़ रोजगार देगा, 2 करोड़ और 4 लाख तो दे दिए। मुझे तो लगा इन 4 सालों में 2 करोड़ और खत्म हो गए होंगे। तो क्या लग रहा है, कौन उम्मीद है फिर? उम्मीद तो भैया जयंत अखिलेश की है। जयंत चौधरी क्या कह रहे थे आप? बहुत देर से बात कुछ कह रहे। मैं तो अपने चैनल के, तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक बात कहना जो इन्होंने जो भी नया फार्मूला किया 80 बनाम 20, अब लोगों को समझ जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके 80 बनाम 20 करा, 20% मुसलमान और 80% हिंदू। ये फार्मूला छोड़ा इन्होंने। वो तो कह रहे 80% वो है जो नहीं, ये 20 बनाम 80 यही तो करना चाह रहे हैं कि 80% एक तरफ चला जाए, 20% इन्हें मुसलमानों को छोड़ दो अलग। वो कह रहा है कि 20% का मतलब है जो देशद्रोही है, जो काम देश के इस तरफ। फार्मूला यही तो लोगों को समझाना चाह रहे हैं। मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि 20% इस देश में आबादी मुसलमान है, तो ये कहना ये हिंदू मुस्लिम ना जाट मुस्लिम का दंगा जो हुआ था उसे ना कह गया, वो चलने का नहीं, तो 20 बनाम 80 कहा इन्होंने। क्या फर्क पड़ेगा 20-80 का? इन लोगों को समझ में आ गया, फर्क नहीं पड़ा है। 80% इधर आ रहे, 20% उधर जा रहे। ये जो इन्होंने फार्मूला फैलाया ना, अब ये जो किधर जा रहा है? 80% गठबंधन की तरफ जा रहा है। जयंत चौधरी, हाँ, जयंत चौधरी अखिलेश की तरफ जा रहा है। 20% इधर जाओगा, यही तो बात फैला रहे कि 20 बनाम 80 करो, 20 फिर आ रहे। कह रहे कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, सरकार कार्यालय में काम बहुत अच्छे से हो रहा है। थाने में जाके देख लो, कुछ नहीं होगा। थाने में जो पहला काम 100 रुपए में हो जाता है, अब 1000 में हो रहा है। कुछ और तो काम तो अच्छे हो रहे होंगे ना, जैसे सरकारी। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छे बेरोजगारी फैल गई, भूखमरी फैल गई, कुछ अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हैं दिन रात, झूठ बोलने में रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। दिन रात झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 4 लाख दे दिया, गन्ने का भुगतान करेंगे, ये देंगे, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। क्या नहीं मिला है क्या कोई? पिछली 5 साल से चाचा पहले मैं भैया यूँ कहनी चाहूँ, ये जो गऊ टकराव है तो क्या है? ये हिंदू है क्या? ये गाय हम दाब बनने जावे नुकमत से पैसे आ रहे, कोई गाय नहीं है, अपने पैसे से दबवानी पड़ रही है गाय। और गायों के साथ इतना जुल्म, इतना अत्याचार, कोई बल्लम मार रहा, कोई हार मार रहा, उनका कोई बुरा हाल, खेत खा दिए लोगों के। नू बता दे उनका साथ क्या हो रहा है, कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं क्या? फसल ज्यादा है, फसलों का भी और उनका भी हो रहा है, पशुओं का भी। पशुओं के साथ हमला भी होता है क्या? जो लोग मारता है उनका, कोई कुछ करता है, उनकी बुरी दुर्दशा बिगाड़ रही है। जनता पे भी हमला हो रहा है कि लोगों पे खेत, जनता पे भी मार रहे हैं। बिजार खेत, मैं रात को था एक बार, और रात में 11 बजे के करीब बिजार आ गया, पेड्डे पे चढ़ना पड़ा मैंने, पेड्डे पे चढ़ा मैं, जब जान बची। फार्मूला दे रहे होगे जी 80-20 ये का, सब बेकार है, कुछ नहीं है ना। ये 20 रहेंगे बस, 20। फिर कौन रहेगा? ये रहेगा गठबंधन रहेगा, अखिलेश और जयंत, यही चलेगा सर। क्या कह रहा चलेगा? देखो, सड़क पे खेत में तुम्हें लेके चलूंगा, वहां खेत 8 बीघे ईख बिल्कुल जड़मूल खत्म हो गया, जिब है और करते हैं। इन बिजार तक डर लगा है बढ़ती बेरिया भी, कहीं सींग इतने लंबे लंबे पेट में दे दिए, कौन इलाज करवाओगा? योगी बाबा ने छुड़वा दिए, ना हो तो ये गोरक्षा करवा रहे, तो किसानों ने मार रहे हैं कि किसी तरह किसान मार लो। बात करें आप, मेरे एक क्वेश्चन पूछे थे, नकली और असली किसान हमारे हाथ यहाँ मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी ना, तम इसके लत्ते पाड़ ले, लत्ते पाड़ के वो देखेंगे इसके पिछोंडे पे कहाँ पुट्ठे पे इसके निशान लग रहा, नकली का असली का पता ही नहीं लग रहा। क्या अगर उसका निशान भगवान ने बनाया होगा पुट्ठे पे, तो वो पक्का असली होगा। योगी सरकार में कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, सरकारी काम बहुत अच्छे होते हैं, सारे क्यों है जर्नल खत्म हो गया, क्यों है जर्नल डायर कर रहा चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है, काहे की जरूरत पड़ रही है? यहाँ तो खत्म हो गया,
सरकार के केवल मुख्यमंत्री के राज्य में इतना होना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्या हो, एक राजा हो, चाहे वो प्रधान हो छोटा या मुख्यमंत्री हो, कि जनता खुशहाल होनी चाहिए। जनता है त्राहिम त्राहिम कर रही है, मर रही है। वो तो कह रहे हैं बड़े खुशहाल है जनता। काहे की खुशहाल है, वो एक बार भी नहीं बता रहे। राम राज्य चल रहा है यूपी में। राम राज्य कहाँ है? राम राज्य है 6 महीने के बच्चे के साथ रेप हो रहा, हाथरस में लड़की जिंदगी जलाई जा रही है, ये राम राज्य है? बताओ ये राम राज्य है? क्या उम्मीद क्या देखते हैं फिर आप? उम्मीद तो यही है, हम तो वोट देना इनने, और अपने रिश्तेदारों से भी सबसे भी यही कहेंगे कि इसका चाहे जहर ला के दे दो, पर इसका मत दे दो। किसको देंगे? जहर क्यों देंगे? खाएंगे, वोट तो देना पड़ेगा किसी ना किसी को। किसको देंगे? अपने अखिलेश क्या जयंत के देंगे, जो कम से कम उम्मीद हमें उस पर ये तो लग रही है, हाँ हमारे आने के बाद में जनता का कुछ भला करेगा। अब से पहले इतनी सरकार आई, किसी ने इतना अत्याचार नहीं करा। पहले भला किया था कि अखिलेश की सरकार थी तो क्यों नहीं हुआ बताओ? इसने 5 साल के अंदर में इसने सिर्फ एक काम करा, लाइन में लगा दी पब्लिक, जो उनके खाते में कहीं SMS तक काट लिए, कहीं किसी चीज तक काट लिए। एक भी 5-15 लाख है वो कानिया रामदेव अपने बना के प्रोजेक्ट, और यहाँ आ रहा है 15 लाख रुपए। हम पे तो आज लोग गिने न गए, हमारी माँ के खाते में 5-4 हजार रुपए लुभ के रहते भी और कटवा ली बापू के सामने, वो भी पी गया। युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला? युवाओं की स्थिति तो बहुत ख़राब है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, न्यूज़ में दिखा देंगे। अभी एक ताज़ी नियुक्ति हुई है टीचरों की हुई है, जो चीज़ टीचरों की नियुक्तियाँ पूरे 5 साल में नहीं कर पाए। 2016 में SI की वैकेंसी आई थी, दरोगा जो बने थे, उसमें सारी भर्ती बोर्ड की गलती, सरकार की गलती। आज का युवा सिस्टम का मारा हुआ है, टैलेंट युवा के पास बहुत है, भारत का टैलेंट विदेश में जा रहा है और भारत इसलिए पिछड़ रहा है। तो उनकी जो ज्वाइनिंग मिली अभी 2 दिन पहले मिली है, 5 साल से क्या कर रहे थे, उनकी शादी तक नहीं हुई, घर जाते हैं हमारा लड़का दरोगा, नो जी ठीक है, नो दरोगा कहाँ है, ये तो घर बैठा है, उनके रिश्ते वापसी हो गई, उनकी शादी नहीं हुई, उनकी उम्र निकल रही है, वो क्या कर लेगा? लाख का पोस्टर लगाते ही है क्या? ये जमीनी हकीकत तो कुछ और है, धरातल पर तो कुछ और है। वैकेंसी दिखाओ ना, जो उन सभी पेपर हो रहा है वही आपका लीक हो रहा है पेपर। भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है, बीजेपी नेता करवा रहे हैं पेपर, उनके विधायक बीजेपी विधायकों के सांसदों के भाई पेपर लीक करो। भ्रष्टाचार की बात, आज मेरा नंबर आ गया नौकरी में, मेरी वो आ जाएगी वेरिफिकेशन थाने से। पहले पुलिस वाला घर पाता था, 2025 रुपये लेकर जाता था, अब वे फोन करते हैं सीधा कि आप थाने आ जाओ। थाने जाके वेरिफिकेशन करवाया मैंने, LI ऑफिस हमारा गाजियाबाद पड़ता है, वहाँ जाके मैंने खुद करवाया अपना। फिर बोलते हैं लाओ जी 2000 रुपये। मगर जी किस बात के? नो वेरिफिकेशन है। मगर जब आप घर आते हैं वहाँ पे 2000 लेते हैं। मगर तो फिर घर ही आ जाते, मुझे क्यों बुलाया? मगर ये भ्रष्टाचार है। क्या लगे ज़्यादा बकवास करना, नहीं तुम्हारी फीस है, रिश्वत नहीं है भाई। हम तो ये चाहते हैं, हम तो बदलाव चाहते हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी दोनों युवा नेता हैं और रोजगार उन्हीं में मिलेगा। इनसे ज़्यादा वैकेंसी तो पिछले 5 साल में अखिलेश निकाल गए थे। अखिलेश निकाल गए थे, और भी कुछ लोग हैं जानते क्या बाबा? तो कुछ भी ना चल रहा, मगर कहाँ पर पैसा आ रहा? पैसा नहीं आ रहा सरकार की तरफ से ना, यहाँ है ही ना मरेगा कोई भी। कह तो रहे कि सरकार की तरफ से अच्छा पैसा आ रहा है। ना कोई पैसा नहीं आ रहा। अब ये श्रम कार्ड बने हैं, उनका पैसा भेज दिया है। अब चुनाव आ गया तो पैसा भेज दिया। 5 साल से कहाँ थी सरकार? 5 साल से क्यों नहीं भेजा? चुनाव आए, अब चुनाव आ गया तो अब वो पैसा भेज दिया उनका। तो अभी पूरा स्कीम आई है नहीं इसलिए अभी भेजा है। चुनाव का टाइम स्कीम आई है ना। हाँ तो स्कीम तो नहीं, 5 साल से क्यों ना आई स्कीम? 5 साल से भी तो यही सरकार थी। विकास कर रहा था ना 5 साल पहले। सिर्फ ये था भाई पैसे देकर वोट ले लो, इनका तो उद्देश्य ये है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर वोट ले लो। हाँ, और ये डायरेक्ट वो है ये तो पहले भी तो देते 5 साल से बड़ी सरकार पहले देते, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अब देते। क्या उम्मीद है, किसको देखते हो उम्मीद? उम्मीद तो यार सरकार जान लग रही है। फिर कौन आएगा? फिर तो 3.5 सीटें लेकर गठबंधन आ रहा है, जयंत चौधरी और अखिलेश। साइकिल पंचर हो गई है। कौन कह रहा पिंचर हो रही है? पिंचर नहीं उड़ रही है, वह तो उड़ रही है, साइकिल उड़ रही है। सरकार ही नहीं बने। क्या लग रहा है भैया? सबसे पहले अपने साइकिल का, साइकिल में पंचर हो गया। मैं आपके बता दियो, साइकिल नहीं है, रेल है, बिना पहिए के चलती है। इसमें रबड़ की जरूरत नहीं होती, लोहे की जरूरत है। नीचे उसमें लोहे का रिम है, रेल वाला, बड़ी मजबूती से चलेगी। अभी आपने मनरेगा को कहा, अगर आप उसका भौतिक सत्यापन करेंगे तो क्या होगा? पहले तो गड्ढे खुदवाए जाएंगे, गड्ढे खोद दो, माटी वहां पर डाल लो, 4 दिन बाद उस माटी को खोद के यहाँ पर डाल लो। दूसरा, जो धर्म और राजनीति की बात हो रही है, प्राचीन समय से सनातन धर्म से भारत में जो राज्य होता था धर्म पे आधारित था। धर्म पे आधारित मतलब धर्म के अनुसार राज्य हो, ना कि धर्म को आधार मानकर राज्य और राजनीति में धर्म को घुसाया जाए। अगर आप मुगल काल में जाते, अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर मुसलमान था, लेकिन उसने भी कहा था, मुल्ला मौलवियों मेरी बात सुन लियो,
थारा काम मजार पर जाकर काम करने का है। अगर किसी मुल्ला मौलवी ने राजनीति में धर्म को घुसा दिया, उसको काट दिया जाएगा। और यहाँ ये धर्म को जबरदस्ती राजनीति में घुसा 80-20 का नारा दे रहा, 80-20 के समीकरण समझा रहे कुछ 80-20 का। 80-20 जो टोटल है, देखो हमेशा मेजोरिटी की तरफ है। यहाँ मेजोरिटी किसकी है? गठबंधन की है, आरएलडी प्लस सपा, वहाँ जाएंगे। अगर हम अपनी वोट की बात करें, आज भारत की 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है। हम युवा हैं, भारत युवा देश है, तो हम बुढ़े को पसंद क्यों करेंगे? हम 60 प्लस वालों को, 70 प्लस वालों को क्यों पसंद करें? जब हमारी मेजोरिटी अंडर 35 है, तो हम तो भैया युवा को ही पसंद करेंगे। और युवा में जयंत है। सरकारी महकमे जो है सारे सहयोग है, सारे अधिकारी सुनने लगे हैं। बहुत बढ़िया। जब चुनाव का टाइम आ गया, 2 दिन पहले आप सुनना चालू कर दो। उससे पहले हम जाकर रोज दरवाजा खटखटावे, भाई साहब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आज दरवाजा खटखटाए से क्या फायदा, जब 5 साल हमारे गुजर गए, हमने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। इन लोगों को हमने वो देखा है, रोड सही करा ना, विकास के रोड गड्ढे भर दिए पूरे गांव में। हाँ बिल्कुल। भाई साहब आप किधर से आए ये बताइए, किधर से आए आप? फाटक की तरफ से। फाटक की तरफ से, बहुत बढ़िया। आपने वो देखा नहीं होगा, ये जो सड़क है ये थेकड़ी है। अगर आपने ध्यान ठेक ली, यानी कि गड्ढों को चिपकाना, जिसे बोलते हैं पैच पैबंद, ये सड़क नहीं है। उनको भरा गया। पिछले 5 साल में वो गड्ढे भी नहीं भरे गए थे, अब उनको जैसे तैसे भरा गया। जैसे ये पहली बरसात आई, हमारे गन्ने की बुग्गी इस पर गई, वो फटने लगे। ये पूरा गांव 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के उस सड़क को जा रहा था, ये सड़क भी नहीं बन पाई इन पे। लोकल सड़क नहीं बन पाई। विकास सड़क भी नहीं हुआ, सड़कें उड़ के बहुत सारा विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ। सरकारी योजनाएं तो अच्छे तरह से काम कर रही है, सरकार कर्मचारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रोड गांव में कोई कार्य नहीं कर रहा, ना ही सरकार विकास कर रही। सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विनाश कर दिया और विकास कुछ नहीं हुआ। गन्ने का समय से भुगतान नहीं हुआ, गन्ने समय पे भुगतान कर दिया, रेट बढ़ा दिया। पिछले साल मार्च तक का भुगतान मोदी शुगर मिल गेट पे और मोदी नगर विधानसभा के अंदर है। पिछले साल मार्च तक का, पिछले साल अप्रैल और मई का तो है ही है, और इस साल का झुका तो है। गन्ने का कोई भुगतान नहीं है, केवल झूठ की बात करते हैं, फरेब की बात करते हैं। समय पर ना डीएपी है, बगैर डीएपी के गेहूं बोने पड़ रहे हैं। खेतों के अंदर छुट्टा पशु इतने घूम रहे हैं कि फसल में सब लागत मेहनत करने के बाद में फसल हाथ पल्ले नहीं पड़ती। सही हो गया ना, देश के राज्यों के रोड कितने काम चलेगा। एक रोड के काम चला और ना देश में काम, और देश में काम ना रोड हो रही है। और रोड कोई ईशान में धरकत कर दी, जनता का पैसा लगा दिया रोड पे। सारे कार्यालय तो 3-3, 4-4 लाख का खेत में नुकसान हो रहा है, वो काम देगा महाराज। किसको देखते हो? मनरेगा मजदूरों को कह रहे हैं बहुत पैसा दिया, गाँव में रोजगार मिला है मनरेगा के। कहाँ मिला? झूठ, ये तो झूठ है सब। ये तो और आधे खराब कर दी, फ्री में देगा, रास्ता नहीं देगा, आधे खराब। उम्मीद क्या देखते हैं, किसको देखते हैं? जैन पार्टी जैन अखिलेश आओगा। हाँ, महाराजा के मतलब है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जयंत की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जितना इन्होंने भ्रष्टाचार, समय पर डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, खेतों के अंदर छुट्टा पशु हैं, किसान बर्बाद हो गया, समय पर बिजली नहीं, बिजली के बेहताशा दाम बढ़ा दिए, अब हाफ की बात करते हैं। तो इन्होंने तो सारा ताना बाना, सारी अर्थव्यवस्था, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, न समय पर रोजगार। इन्होंने मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मंदिर नहीं देखना चाहते। मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए हमें, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, और इसका खेल खत्म कर देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। यहाँ पे गाय और गोबर का मुद्दा बहुत बड़ा। हम एक बात और बता दें, जितने गोरक्षक हैं, जितने भी इनके गोरक्षक वाले हैं, उनके घर चले जाओ, अगर किसी के गाय की पूंछ भी हो, कोई से के गाय नहीं है, और वो सारे गोरक्षक बने फिरे। अरे तुम धर्मात्मा, जब तुम धर्म को नहीं मानते, तुम कहें के धर्मात्मा? थारे घरों में गाय नहीं, तुम गोरक्षक दल का झंडा ठाए फिरो, किस बात का भाई? या तो अपने घरों में गाय बांधो, उसके बाद गाय का दर्द समझो। ये जिस चीज को ये लोग चाह रहे हैं, इन्होंने बुलंदशहर जिले में चिंगरावटी में गाय को लेकर इन्होंने जो हिंसा फैलवाई वहां पे, और एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुए, सुबोध कुमार। तो ये तो इस किस्म के, और इनका गाय पूंछ कुछ नहीं है, इन्हें पशुओं से कोई सरोकार नहीं है, केवल इनका वोट लेने का ये माध्यम है। धर्म की बात का माध्यम, धर्म की राजनीति और भी लोग हैं, बात करते हैं कि गांव में कितना विकास हुआ, जमीनी स्तर पे कितना विकास हुआ है, मनरेगा मजदूर हो, सड़कें हो। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ आज तक जी। जितने परेशान अब की इसी 5 साल की योजना में, इतने में कभी नहीं हुए जी। बसपा की आई वायु बढ़िया,
समाजवादी का ही वाई बढ़िया। ये तो कह रहे बहुत विकास किया है। अजी कुछ ही विकास नहीं करा खरंजे सारे आप जाओ पल से सब सुनते हैं एक बार में। अजी ये तो अखबार इनके मीडिया सब इनकी कुछ नहीं है, जमीन स्तर पर कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हम तो आपकी बात जो है लोक दल और समाजवादी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए या बसपा की सरकार बनाए, पर इनकी सरकार न बननी चाहिए जी। इसकी सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? काम जब काम ही नहीं कर रहे तो सरकार किसकी बनेगी? कितना काम चाहिए? क्या और क्या काम चाहिए? जी कहीं नौकरी नहीं, पैसा नहीं, किसी का भुगतान नहीं, किसान 4 लाख नौकरी कह रहे हैं। जी 4.5 मैंने कह रहा 400 भी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। बताओ आप, कोई बताओ, कोई लगा भैया कोई बालक? देखा नहीं क्या पोस्टर आपने? अजी पोस्टर तो रोज ये खाली एक अपने, ये तो मीडिया छापने वाले इनके अपने हैं जी, अपने हैं इनके छापने वाले, ये तो अपने तरीके से कर रहे हैं जी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं है जी, कोई काम नहीं है बस जी, बिल्कुल काम नहीं है। सरकारी महकमे में भी अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी, हमारे गांव में कम से कम 5000 लड़के हैं नौकरी पैसे के लिए, 2 बालक भी कहीं ट्रेनिंग पर जा रहे हो, किसी की नौकरी लग रही हो, ये फार्म भरवा लें, पैसा इकट्ठा बटोर लिया, बस रात खत्म होगी जी, लीक होगी, पेपर कैंसिल कर दें, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। सब मुद्दे रहेंगे। और सड़क का भैया सड़क की तो न्यू करी है, पब्लिक भागेगी और मरेगी, अब निफराम रास्तू करिए। राम राज्य में खुश नहीं है क्या? ना कुछ भी ना। फिर कौन? जयंत चौधरी। इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और भी जगह देख लो, सबले गांव में ना, और गांवों में भी घूम लो, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं है। काम नहीं है बिल्कुल। जनता जो है यहाँ पे युवा जी, कौन क्या कहते हैं क्या जी? मैं तो बोलो तुम कहो ना। बिल्कुल। क्या आप भी है सरकारी, जैसा आपके इन्होंने एक बात की थी कि सरकारी कार्रवाई तो हो रही है ना, फोन करते कार्रवाई हो रही है ना, और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो केवल तानाशाही सरकार है। अगर कोई किसी के दुख दर्द में जाता है, उन पर लाठियां बजाई जाती है, उनको पीटा जाता है। सरकारी योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं मिल रहा, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। युवा परेशान है, किसान परेशान है। प्रचार भरपूर, बीजेपी का प्रचार भरपूर है, काम करते नहीं कुछ भी। फिर कौन काम करेगा? गठबंधन आएगा, वही युवाओं की सोचेगी, युवा सरकार, युवा ही आएंगे। वोट दिया था, वोट योगी सरकार को काम करने के लिए तो दिया था। अब हमारे पास आगे और क्या है? एक विकल्प यही बचा कि हम आगे एक विश्वास करेंगे। जब इनका 5 साल दे दिया, अगले भी किसी और के देंगे। करने के लिए दिया था तो काम तो किया है ना योगी जी ने। अगर काम करते तो आज ना तो आप गांव में हमारी बाइट लेना आते, ना इतना सब ये सब यहाँ इकट्ठे होते, सब अपने खेत पे कहीं भी हिल्ला करने लगे मिलते, कहीं सब ठल लिए हैं, घर में लौट रहे हैं, निफराम खा रहे हैं और बस निफराम लौट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने दोनों ने ये काम करा जो आतंकवादी काम करते थे, वे इन्होंने शुरू कर दिए। किसानों, मतलब आतंकवादी जो मारते थे लोगों को, इन्होंने किसान मारे, 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, 700 किसान धरने में। सरकार तानाशाही नहीं होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सबकी बात सुने और उसका समाधान करे। हमारे सारे स्कूल बंद हो गए, ना पढ़ाई हो रही कुछ भी। इनकी रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा, वहाँ लाखों आदमी आवे, रैलियों में कोरोना नहीं है। नौकरी लगेगा यूपी पुलिस के टोपी पहने। मैं तो सीओ बन गया। नौकरी टोपी तो लगी हुई। ये तो नहीं मिल जाए टोपी तो ठंड की वजह से लगा किया। तो कहाँ से ले लिए टोपी? ये ले ली थी तुमसे वाल भाइयों की। अच्छा, तो भरते देख रहे थे कि आप भी? भर्ती कहाँ गई है? भर्ती तो जैक करके सब उमर लेकर गई। और जो कर्मचारी लगे बिल्कुल साफ तौर पे जो है गांव में पहुंचे और गांव में जनता से जानने की कोशिश की, योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। जो सरकार की योजनाएं थी, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, अपराध खत्म हो चुका है, और भी कई बातें थी कि गांव में सड़कें बनी है नहीं बनी है, खेतों का क्या हाल है, गन्ने का भुगतान, ये सारे मुद्दों पे जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ आपने देखा बुजुर्ग भी थे, युवा वो भी, सभी मतलब मिक्सर थे। सब लोगों ने बात की, हिंदू मुस्लिम जो थे, बहुजन समाज के भी थे लोग, और सब ने यही कहा कि अब जो है हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग इस बार समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो इस बार नहीं चलेगा। लोग जिस तरीके से मंदिर की बात कर रहे हैं कि मस्जिद मंदिर की बात कर रहे हैं, मथुरा में बनेगा मंदिर, अब जो है काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो ये सब जो बातें हैं ये अब जनता के बीच में असर नहीं कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम, अभी टाइम है, 1-2 महीने का टाइम बचा चुनाव में, क्या ये मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, ये जो खुले सांड है, किसानों का भुगतान, ये सारे मुद्दे वोट जब तक पहुंचेगा या इससे पहले कुछ और परिवर्तन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।